नमस्ते दोस्तों, मैं आचार्य स्वप्निल रोहनकर, साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट मंगल वास्तु, ये मेरे यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ वास्तु फॉर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मनी प्रॉब्लम्स। क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल मुझ तक आता है, लोग पूछते हैं कि सर, जब से हम इस नए घर में शिफ्ट हुए तब से हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो गई और हमारी सेविंग भी नहीं हो रही है, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं और ऑलरेडी महंगाई तो बढ़ ही रही है। तो रियलिटी ये है कि वास्तु में कौन से ऐसे ज़ोन्स हमें देखना है कि जिससे हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। और बहुत सारे लोगों के साथ ये हो भी रहा है कि जब वो नए वास्तु में शिफ्ट हुए, पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सब था घर में। तो जब हमने नया भवन बनवाया या नए फ्लैट्स में शिफ्ट हुए, तो हमें वहाँ जाने के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करने पड़े। या कभी बिज़नेस में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं, या कभी आप जब किसी को पैसे देते हो वो रिटर्न नहीं करता है, ब्लॉक हो जाती है मनी कहीं। तो ये ओवरऑल जो प्रॉब्लम है सभी लोगों की अलग-अलग, उसके बारे में आज की वीडियो में मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। और आप समझ लीजिए, वो छोटी-छोटी टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो ज़रूर आप चेंज करिए और आपको वो चेंज दिखेगा। तो मैक्सिमम लोग जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। क्योंकि क्या वास्तु में फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? जी, बिल्कुल है, 100% है। ये साइंस में कुछ दिशाएँ ऐसी है, उस दिशाओं में अगर एंटी एक्टिविटी हो गई, तो आपको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो कैसा उन दिशाओं को बैलेंस करें, क्या ट्रीटमेंट करें, क्या छोटे-छोटे उपाय करें, उसके लिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस साइंस की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रेगुलरली आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। वास्तु पुरुष मंडल में 16 दिशाएं, ये शक्ति चक्र आप देख पा रहे हो। 32 एंट्रेंसेस और 45 देवता से। वास्तु में सबसे महत्वपूर्ण अगर दिशा कोई है तो वो है उत्तर दिशा, नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो लॉर्ड कुबेर जी वहां पे है, वेल्थ की, धन की देवता। ओके। उत्तर दिशा अगर गलत हो गई तो ये साइंस में सभी पैरामीटर गलत हो जाते हैं। और मैक्सिमम केसेस में जो फ्लैट्स में रह रहे लोग हैं जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनके नॉर्थ में एक तो टॉयलेट आती है या किचन आती है। तो कौन सी एंटी एक्टिविटी है उत्तर दिशा में? सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन देखना है। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, या आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, या अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पैसे की दिक्कत आ रही है, सेविंग नहीं हो रही है, तो सबसे पहले आपको उत्तर दिशा देखनी है। तो उत्तर दिशा जो है वहां पे साक्षात लॉर्ड कुबेर जी विराजमान है। ओके। धन की देवता है, धन की देवता की दिशा है। उत्तर दिशा में कौन से एंटी एक्टिविटी हो सकती है? अगर टॉयलेट है तो उसे बैलेंस करना महत्वपूर्ण है, किचन है तो भी बैलेंस करना महत्वपूर्ण है। ओके। अगर वहां पर पीला कलर हो गया या रेड कलर हो गया, कोई भी फॉर्म में, या आपने पीले कलर की दीवार कर दी, या पीले कलर के कोई आपने गमला, फूल या पर्दे लगा दिए घर में, उससे भी दिक्कतें आती है। तो उत्तर दिशा इस साइंस में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर दिशा से ही आपका पैसा आना है, अपॉर्चुनिटीज आनी है। क्योंकि आपके पास अगर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहेगी तो उससे आपका फाइनेंस क्रिएट होगा। बिजनेसमैन लोगों के लिए तो नॉर्थ डायरेक्शन, या जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको बैलेंस होना सबसे महत्वपूर्ण है। तो कौन सी एंटी एक्टिविटी जो है उत्तर दिशा में हो सकती है? अगर वहां पर टॉयलेट है तो उसको 3 से 4 इंच की ग्रीन टेप कर दी। किस तरह से करनी है टेप 3 से 4 इंच की, आप वो इमेज में देख लीजिए। ग्रीन कलर की 3 से 4 इंच की टेप करिए। ओके। अगर वहां पर किचन है, ब्लैक कलर का स्लैब है, तो उसे ग्रीन टेप कर सकते हो आप 3 से 4 इंच का। अदरवाइज उसके नीचे ग्रीन मार्बल हो गया या ग्रीन स्टोन आपको डालना है, ताकि वहां का जो वाटर एलिमेंट में फायर गया, एंटी फायर हो गई, वो बैलेंस हो जाए। क्योंकि जब एंटी फायर होती है तभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। वाटर मीन्स पैसा और फायर मीन्स पैसा।
ये दोनों जो एलिमेंट है ना, ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाले एलिमेंट है। तो शास्त्र में 5 एलिमेंट्स ही है। उसमें पैसे के जो एलिमेंट्स है, वाटर एलिमेंट है और फायर एलिमेंट है। नेक्स्ट जो डायरेक्शन है वो हमें देखनी है साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट में क्या है? अग्निकोण जिसे कहा गया है। ओके, नॉर्थ में मरकरी विराजमान है, साउथ ईस्ट में शुक्र जो हमें एक रिचनेस देता है। शुक्र जो प्लैनेट है, अगर एस्ट्रोलॉजिकल में आपको बताऊं, फायर एलिमेंट है। कोर फायर एलिमेंट, कोर फायर साउथ ईस्ट में है, क्योंकि फायर भी पैसा ही है। बहुत बार ये देखा गया है कि साउथ ईस्ट में लोगों के घर में एक तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है, ब्लू कलर किसी फॉर्म में होता है, वहां टॉयलेट आ जाती है, कभी कभी वहां सेप्टिक टैंक भी आ जाता है, कभी कभी ब्लू कलर का दीवार होता है। और मैक्सिमम केसेस में, मतलब 10 में से अगर 9 लोग हैं उनके भवन में अगर साउथ ईस्ट में किचन है, तो ब्लैक कलर का जो प्लेटफॉर्म है वो बना हुआ है। तो क्या हो गया? एंटी एक्टिविटी हो गई, फायर डिस्टर्ब हो गई। तो कुछ समय बाद उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो साउथ ईस्ट में कभी भी किसी भी फॉर्म में ब्लू कलर नहीं होना चाहिए। ओके, ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। इस यहाँ अगर आपकी किचन है तो ग्रीन कलर से उसे बैलेंस कर दीजिए, ग्रीन पत्थर डाल दीजिए उसके नीचे, अदरवाइज 3 से 4 इंच की ग्रीन टेप कर दीजिए। यहाँ पर वाटर एलिमेंट कभी नहीं होना चाहिए। टॉयलेट अगर है तो 3 से 4 इंच की पट्टी करनी है, वो भी ग्रीन कलर की ही करनी है, अदरवाइज रेड कलर की करनी है। 2 कलर की आप कर सकते हो, ग्रीन भी अच्छा रहेगा और रेड भी अच्छा रहेगा, दोनों कलर से वो बैलेंस हो जाता है। ओके, और साउथ ईस्ट में वाटर एलिमेंट, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बोरिंग, सेप्टिक टैंक ये कभी नहीं होना चाहिए। ये आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को बढ़ाता है। ये जो एंटी एक्टिविटी है वो आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को एक्सपोज करके बढ़ाती है। नेक्स्ट जो दिशा देखनी है हमें, ओके, वो कौन सी दिशा देखनी है अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? देखो, ये तो हो गए मेन मेजर जोन, नॉर्थ और साउथ ईस्ट। ये तो हमें देखना ही है, सबसे पहले नॉर्थ, उसके बाद में साउथ ईस्ट। ओके, इससे तो बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। बहुत, मतलब मैक्सिमम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या देखना है? उसके बाद हमें देखना है हमारा सेविंग का जोन, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो जोन है सेविंग का, इस जोन को भी देखना है। क्यों? क्योंकि अगर फाइनेंशियल ठीक है लेकिन सेविंग नहीं हो रही है, क्योंकि आप अगर सेविंग अच्छी होगी तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। तो इस दिशा में अगर एंटी एक्टिविटी है किसी भी फॉर्म में, यहाँ पर ग्रीन कलर है, ओके, किसी भी फॉर्म में यहाँ पर रेड कलर है, तो उसको हटा देना जरूरी है। सेप्टिक टैंक है, टॉयलेट है, तो उसे व्हाइट कलर की 3 से 4 इंच की पट्टी करनी है। ओके, तो और एक बात आती है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं बिजनेस वाले, उनके लोन क्लियर नहीं होते। ओके, या लोन जल्दी बैंक पास नहीं करते हैं। तो मतलब रिलेटेड टू बैंकिंग इश्यूज जो लोग फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की, बैंक लोन नहीं दे रही है, या आपने लोन लिया तो क्लियर नहीं हो रहा है जल्दी, तो उसके लिए कौन सी दिशा में आपको देखना चाहिए? बिजनेसमैन लोगों के लिए तो ये सबसे महत्वपूर्ण दिशा है। और बहुत बार ये देखा गया है कि लोग कहते हैं कि वायव्य कोण में नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट होनी चाहिए। अक्सर लोग वो नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बना देते हैं, उनका फाइनेंशियल बैंकिंग सपोर्ट भी चला जाता है, और मॉरल सपोर्ट जो होता है, मतलब एक फैमिली में सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, रिलेटिव्स का सपोर्ट, वो भी चला जाता है। एक्चुअली नॉर्थ वेस्ट में कभी भी टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट के लिए जोन हमारा जो है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच वाला, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच वाला। और नॉर्थ वेस्ट भी एक सपोर्ट एंड बैंकिंग का जोन है। जो लोग बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं, जिन लोगों को बैंकिंग की प्रॉब्लम है, लोन रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, लोन पास नहीं हो रहे, तो उनको नॉर्थ वेस्ट में देखना है कहीं यहाँ पे टॉयलेट तो नहीं है। यहाँ अगर टॉयलेट है, 3 से 4 इंच की व्हाइट पट्टी कर दीजिए, टेप कर दीजिए वहां। ओके, तो आपका टॉयलेट बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी फॉर्म में रेड और ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हमेशा क्रीम, ऑफ व्हाइट, आइवरी कलर ही होना चाहिए। तो ये जो 4 जोन है, ये सबसे महत्वपूर्ण है देखना, अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। और मैक्सिमम केसेस में लोगों के यहाँ पे कभी कभी नॉर्थ में रेड कलर होता है, कभी कभी साउथ ईस्ट में ब्लू कलर होता है, कभी कभी नॉर्थ वेस्ट में ग्रीन कलर पड़ा होता है। मैंने कितने लोगों के यहाँ पे विजिट किए, लोग अलग अलग कलर कर देते हैं। सबसे अच्छा कलर ऑफ व्हाइट, क्रीम, आइवरी है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? उत्तर दिशा देखनी है। ओके, उसके बाद में साउथ ईस्ट देखनी है, उसके बाद में वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट देखनी है,
उसके बाद में आपको नॉर्थ वेस्ट भी दे। ये जो 4 दिशाएँ हैं, ये 4 दिशाएँ आपको देखना ही है अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। अगर नॉर्थ आपने बैलेंस कर दिया, साउथ ईस्ट बैलेंस कर दिया तो मैक्सिमम प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएगी। ओके। और यही दिशाओं में हम जो लोग कहते हैं ना कि कहाँ रखनी चाहिए घर की सेफ या पैसा कहाँ रखना चाहिए, तो यही दिशा है पैसा रखने के लिए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियरिटी आ गई होगी कि कौन सी वो दिशाएं हैं जिससे हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू पर्सनल, ओके, लोन, ये वो सब, सिर्फ आपको ये 4 दिशाओं को देखना है। आप आज ही सेंटर पॉइंट लीजिए, आपके घर का मैप ग्रिड करिए, नॉर्थ में क्या पड़ा है देखिए, कहीं वहां पर येलो कलर या रेड कलर तो नहीं है किसी भी फॉर्म में। नॉर्थ में कहीं टॉयलेट तो नहीं है, किचन तो नहीं है, उसे बैलेंस कर दीजिए। साउथ ईस्ट को भी देखना है और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट भी और नॉर्थ वेस्ट को भी देखना है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ये जो 4 दिशाएं बताई, ये सबसे महत्वपूर्ण दिशा है वास्तु पुरुष में। क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम जब कभी भी कोई व्यक्ति बोलता है तो सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं नॉर्थ को और साउथ ईस्ट को। और मैक्सिमम केसेस में ये पाया गया है कि नॉर्थ और साउथ ईस्ट में ही दिक्कतें होती है और वो व्यक्ति उसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बोलता है। अगर आपने उत्तर दिशा और अग्निकोण, जिसे हम साउथ ईस्ट कहते हैं, वो अगर बैलेंस कर दिया तो मैक्सिमम फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और आप उससे बाहर निकलोगे। तो जो लोग आपके पैसे नहीं दे रहे, वो भी पे कर देंगे, क्योंकि आपकी फायर भी बैलेंस हो जाएगी, वाटर भी बैलेंस हो जाएगी। और सबसे कठिन अगर वास्तुशास्त्र में 2 एलिमेंट बैलेंस करना है, वो यही है कि फायर को वाटर से सेपरेट करना या वाटर को फायर से सेपरेट करना। वो एक्सट्रीम एंटी एलिमेंट है और ये ही लोग कर नहीं पाते हैं। जो लोग बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट्स हैं, बड़े-बड़े लोग, यही लोग प्रॉपर कर नहीं पाते हैं। तो आज ही आप आपके घर का मैप ग्रिड करिए, देखिए कि उत्तर दिशा में क्या पड़ा है, साउथ ईस्ट में क्या है, कहीं वहाँ पे वाटर एलिमेंट एंटी एक्टिविटी ब्लू कलर तो नहीं है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में क्या है और नॉर्थ वेस्ट में क्या है। और ये जो 4 दिशाएँ हैं, जो कोई भी बिज़नेस आप कर रहे हो, जो जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हो, जिनके इसमें लोन है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, वो जूझ रहे हैं कंटिन्यूअस, तो उनकी प्रॉब्लम इन 4 दिशाओं से सॉल्व होने वाली है। तो मैंने आपको बेसिक रेमेडीज़ भी बता दी और कौन-सी दिशाओं में क्या एंटी एक्टिविटी होती है, वो भी बता दिया। तो आज ही ग्रिड करके छोटी-छोटी रेमेडीज़ अप्लाई करिए और आपके जीवन में हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी लाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी। इस रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में हो तो यू कैन कमेंट डायरेक्टली। अगर ये चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस साइंस की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रेगुलरली आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स।